क्या आपके मोगरा के पौधे पर फ्लावरिंग होना कम हो गई है या फिर बिल्कुल ही नहीं हो रही है और आप चाहते हैं कि आपका मोगरा का पौधा डोरमेंसी पीरियड में जाने से पहले एक बार फिर से फ्लावरिंग स्टार्ट कर सके? तो उसके लिए आपको 15 सितंबर से पहले आपको मोगरा के पौधे पर कुछ ज़रूरी कामों को करना है। इसके साथ ज़रूरी फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना है। अगर आप इन दोनों कामों को कर लेते हैं, फिर आपका मोगरा का पौधा फिर से एक बार फ्लावरिंग करने के लिए तैयार हो जाएगा। ये कौन सी फर्टिलाइज़र है, कौन सा काम है, चलिए वीडियो में आगे देखते हैं। मोगरा का पौधा एक परमानेंट फूल वाला पौधा है। इस पौधे पर मार्च के लास्ट से फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है। जब मई जून का महीना आता है, उस टाइम पे इस पर फ्लावरिंग बहुत कम हो जाती है। इसके बाद जैसे ही रेनी सीज़न आता है, पौधे पर काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही सितंबर लास्ट होने लगता है, फ्लावरिंग कम होने लगती है। 15 अक्टूबर आते आते पूरी तरीके से पौधे पर फ्लावरिंग रुक जाती है। ये पौधा डोरमेंसी पीरियड की तरफ चला जाता है। लेकिन उससे पहले अगर मोगरे के पौधे पर कुछ कामों को कर लिया जाता है, तो फिर से मोगरा का पौधा एक बार फिर से सितंबर में फ्लावरिंग के लिए तैयार हो जाता है। ये जो सामने आप देख रहे हैं, ये जो मेरा मोगरा का पौधा है, इसमें एक दफ़ा फ्लावरिंग होने के बाद दोबारा फ्लावरिंग नहीं हो रही थी। मैंने इसकी हल्की हल्की प्रूनिंग कर दी थी। वीडियो में जो फर्टिलाइज़र मैं आगे बताऊंगी, उसी फर्टिलाइज़र का मैंने इस्तेमाल किया था, तो उसमें मुझे इतना अच्छा रिज़ल्ट देखने को मुझे मिला। इस पौधे पर नई ग्रोथ के साथ साथ कलियां भी बननी स्टार्ट हो गई है और फूल भी आ रहे हैं। सबसे पहले इस पौधे की धूप की रिक्वायरमेंट्स की बात करते हैं। मोगरे के पौधे को 6 से 7 घंटे की सनलाइट में रखें। अगर मोगरे के पौधे को कम धूप मिलेगी तो ये अच्छी तरीके से ग्रोथ नहीं करेगा और ना ही फ्लावरिंग आएगी, ना ही इसमें नई शूट्स आएंगे। आप मोगरा के पौधे को कम से कम 6 से 7 घंटे की धूप दिखाएं। मोगरा के पौधे को पानी बहुत कम देना है, इतना देना है कि जितना इसकी मिट्टी एब्सॉर्ब कर ले। मोगरा के पौधे को अगर ज़्यादा पानी मिल जाता है तो इसकी जड़ें गलने लगती है। बारिश में इसकी मिट्टी अच्छी तरीके से सूख नहीं पा रही थी, ना तो गुड़ाई हो पा रही थी। की वजह से मिट्टी की ऊपर की लेयर काफ़ी हार्ड हो गई है, की वजह से पौधे में अच्छी तरीके से हवा नहीं पहुंच पा रही है। सबसे पहले पौधे की हल्की हल्की प्रूनिंग कर दें। प्रूनिंग करने से नई नई ब्रांचेस निकलेगी और उसी पे कलियाँ आएगी। जितने भी सूखे हुए पत्ते हैं या सूखे हुए टहनियाँ हैं, उन सभी को पौधे पर से काट कर हटा दें। ये बेकार का एनर्जी लेता रहता है। काटने के बाद कोई भी फंगीसाइड इस पर लगा दें, नहीं तो पौधे में फंगस लग जाएगी। बारिश का टाइम है, अगर फंगीसाइड नहीं है तो हल्दी पाउडर का भी आप पेस्ट बनाकर इस पर लगा दो। इसके बाद आप अपने गमले की मिट्टी की गुड़ाई कर दें, जिससे कि आपके गमले की मिट्टी थोड़ी हल्की हो जाए, पौधे की जड़ों में अच्छी तरीके से हवा पहुंचने लगे। इसके बाद आप सैंड ले लें, इसे मिट्टी में अच्छी तरीके से मिला दीजिए। ऐसा करने से मोगरा के एरियल रूट्स जो होती है, मिट्टी पोरस होने की वजह से वो ग्रोथ करने लगेगा, इससे जड़ों को फैलने की जगह मिल जाएगी। पौधा आपका हेल्दी होने लगेगा। तो आप इसमें ऊपर से पानी डालेंगे। गमले की मिट्टी वेल ड्रेन हो गई है, इससे गमले में पानी रुकने नहीं पाएगा। गमले की मिट्टी वेल ड्रेन हो गई है, तो सर्दी के दिनों में इसकी जड़ों में फंगस वगैरह नहीं लगेगी। चलिए फर्टिलाइज़र की तरफ। इसके लिए मैंने लिया है 2 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट में बहुत अच्छी क्वांटिटी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम पाया जाता है। ये जो दूसरी चीज़ है, वो 2 चम्मच नीम खली को लिया है। नीम खली में पोषक तत्व के साथ साथ ये मिट्टी में लगने वाली कीड़े मकोड़े, फंगस से भी बचाता है और जड़ों को मजबूत करता है। और ये जो तीसरी चीज़ है, ये है डीएपी के दाने। और के साइज़ के अकॉर्डिंग आप डीएपी के दाने को ले सकते हो। 8 से 10 दाने डीएपी का लिया है। डीएपी के दाने में बहुत अच्छी क्वांटिटी में नाइट्रोजन, फास्फोरस, जिंक, पोटेशियम, कैल्शियम और बहुत सारे एलिमेंट्स पाए जाते हैं। डीएपी के दाने से रूट सिस्टम मजबूत होता है, इसकी वजह से ग्रोथ बहुत जल्दी होती है। इन तीनों खाद की कॉम्बिनेशन को मिट्टी के किनारे किनारे डाल दें। अगर इस खाद को आप 15 से 20 दिनों में डालेंगे तो इसका आपको रिज़ल्ट देखने को बहुत अच्छा मिलेगा। अगर मिट्टी गीली है तो पानी नहीं डालें, अगर सूखी है तो पानी डालें। मेरे गमले की मिट्टी सूखी हुई है, मैं इसमें पानी थोड़ा डाल दूँगी।
क्योंकि मैंने इसमें खाद डाला है। खाद डालने के बाद थोड़ा पानी डालना ज़रूरी होता है। इसके पत्तों पे कीड़े जल्दी लग जाते हैं जो पत्तियों को काटती रहती है, इसीलिए आप हर 15 दिन पे नीम ऑयल का स्प्रे ज़रूर करें। मैंने अपने पौधे पर नीम ऑयल का 1 दिन पहले ही स्प्रे किया था। जब इसमें कलियां आनी स्टार्ट हो जाए, आप इसमें पोटेशियम रिच फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। प्याज के छिलके का लिक्विड फर्टिलाइज़र इसमें दे सकते हैं, या फिर केले के छिलके को सुखाकर उसके लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर इसमें दे सकते हैं। ये थे कुछ ऐसी काम जो मोगरे के पौधे पर अगर सितंबर आने से पहले कर दिया जाता है, पौधा फिर से हेल्दी हो जाता है। मोगरा का पौधा फिर से फूलों से भर जाएगा। आई होप मेरी जानकारी अच्छी लगी हो। लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।